Hi friends, welcome to English Study Point. Today in this video lecture I am going to talk about concept called constellation. This is a concept introduced by Marxist philosopher whose name is Walter Benjamin in his book called Thesis on the Philosophy of History, which was published in the year 1917. He introduced this concept in order to talk about growth of history, how history came to its progress. So, this concept was introduced in relation to talk about history and its growth. Then, constellation refers to configuration of stars that form a particular pattern or shape. So, when a group of stars combine and form some type of pattern or pictures, this is called as constellation. Through this concept, he wants to suggest that constellation are to stars and ideas are to objects. So, here he wants to establish a relation that when stars combine, they form a particular pattern called as constellation. Similarly, ideas are formed when we relate different types of objects with each other. तो कहने का मतलब हुआ डिफरेंट स्टार्स कंबाइन होकर एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉर्म करते हैं, उसे हम कॉन्स्टिलेशन कहा करते हैं. ठीक उसी तरह जब डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के साथ हम रिलेट करेंगे तो उससे आइडियाज़ फॉर्म होंगे. तो कॉन्स्टिलेशन का मतलब यही है कि जिस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट स्टार्स एक साथ कंबाइन होकर एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉर्म करते हैं उसे हम कॉन्स्टिलेशन कहते हैं. बट लिटरेचर के केस में अगर हमें किसी हिस्ट्री को समझना है तो हम हिस्ट्री को अलग अलग पार्ट्स में जो फ्रेगमेंटेड हिस्ट्री है उनको पहले उनके बीच में रिलेशंस इस्टेब्लिश करेंगे, लिंक फॉर्म करेंगे एंड उनमें हम ये चीज़ देखेंगे क्या अनरिलेटेड चीज़ एक दूसरे से लिंक करती है या नहीं. सो ऐसे लिंक फाउंड करके हम एक तरीके से हिस्ट्री को एज अ होल हिस्ट्री समझ पाएंगे. इसी टर्म को कॉन्स्टिलेशन कहा गया है वॉल्टर बेंजामिन के वर्ड्स में. Walter Benjamin introduced this idea of constellation to talk about progress of history. So it is a method which allows human beings to understand history as well as historical progress. तो इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करके हमें वॉल्टर बेंजामिन ये चीज़ समझाना चाहते हैं कि हमारी हिस्ट्री कैसे प्रोग्रेस हुई ग्रेजुअली. तो क्या क्या इवेंट्स, इंसिडेंट्स रिस्पॉन्सिबल रहे होंगे जिसने हिस्ट्री को क्रिएट किया. तो वो इस चीज़ पर भी एम्फिसाइज़ करते हैं कि हिस्ट्री सिर्फ इन चीज़ों को लेकर क्रिएट नहीं होगी कि पास्ट में कोई इवेंट घटी है एंड सिंगल इवेंट घटी है और उससे हिस्ट्री क्रिएट हो गई. इस चीज़ को डिनाई करके वो इस चीज़ पर एम्फिसाइज़ करते हैं कि हिस्ट्री अगर क्रिएट हुई होगी तो कहीं ना कहीं बहुत सारे इवेंट्स और इंसिडेंट्स पास्ट में रहे होंगे जिनको कंबाइन करके एक हिस्ट्री बन पाई, एज अ होल हिस्ट्री बन पाई. According to Benjamin, history is not a linear progression of events but a complex network of interconnected movements. इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करके वॉल्टर बेंजामिन हमें हिस्ट्री की प्रोग्रेस के बारे में बताना चाहते हैं कि हिस्ट्री केवल पास्ट में घटे सिंगल इवेंट या इंसिडेंट की वजह से नहीं क्रिएट हुई थी, बल्कि पास्ट में घटे बहुत सारे इवेंट्स या इंसिडेंट्स, बहुत सारे इंसिडेंट्स रहे होंगे जिसको कंबाइन करके एक होल एज अ होल हिस्ट्री को क्रिएट किया गया. तो इससे हमें ये समझ आता है कि जितने भी फ्रेगमेंटेड मूवमेंट्स जो पास्ट में ऑलरेडी घट चुके हैं, फ्रेगमेंटेड मूवमेंट्स यानी बिखरे मूवमेंट जिसे वॉल्टर बेंजामिन ने कॉन्स्टेलेशन कहा है, उन्हें यूनाइट किया गया कॉम्प्लेक्स इवेंट्स और इंसिडेंट्स को कनेक्ट करके हिस्ट्री को क्रिएट किया गया. Then, this line also suggests that historical events and movements are not isolated occurrences but a part of vast network of relations and इन्फ्लुएंसेस. तो इस लाइन का भी यही मतलब है कि हिस्ट्री के अंदर जितने भी सिंगल इंसिडेंट या इवेंट्स होंगे सिर्फ वही रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे हिस्ट्री को क्रिएट करने में, बल्कि हिस्ट्री जो है बहुत सारे इंसिडेंट्स, इवेंट्स को कंबाइन करके एज अ होल हिस्ट्री क्रिएट हो पाई.
In order to grasp the true essence of historical events, one must establish connections between seemingly disparate elements. This is where the concept of constellation becomes crucial. So, if a person really wants to understand progress of history or gradual growth of history, then he must learn to connect or link different events or incidents happened in history to understand whole history. So one must identify the elements or concepts that are brought together and examine the relationship. One must identify the elements or concepts which are unrelated, which are not related to each other. So by identifying these unrelated elements or concepts, we have to establish a link or form a link with them, so that we are able to understand about history in multiple ways. So, by introducing this concept of constellation, he emphasizes readers to understand history in so many ways by establishing or forming relations or links with different kinds of elements or concepts which are not related with each other. So, one must identify the elements or concepts that are brought together and examine the relationships between them. And these relationships, when we are in the process of understanding history, so we are what we are doing is that we are forming relationships or connections, and these relationships are not प्री डिटरमाइंड कि ये पहले से ही जो हम रिलेशनशिप्स और लिंक इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं कॉन्सेप्ट्स के बीच में, ये पहले से ही डिटरमाइन नहीं होते, बल्कि हम अपनी समझ के हिसाब से इन चीज़ों को रिलेट करते हैं, लिंक करते हैं, और कॉन्सेप्ट्स के बीच में हम रिलेशन बनाना सीखते हैं, हम रिलेट कर पाते हैं. नीदर दे आर हायरार्कल, मीन्स कि ये लाइन बाय लाइन हम रिलेशन नहीं फॉर्म कर पाते, बल्कि हम अलग अलग जो फ्रेगमेंटेड हिस्ट्री होती है, हिस्टोरिकल इवेंट्स या फिर इंसिडेंट्स होते हैं, उनसे हम जो है रिलेशन इस्टेब्लिश करना सीखते हैं. सो दे आर अ रिजल्ट ऑफ चांस एनकाउंटर्स, मीन्स अगर चांस बैठ गया तब हम रिलेशन इस्टेब्लिश कर पाएंगे दो अनरिलेटेड एलिमेंट्स या कॉन्सेप्ट्स के बीच में. He compares the act of understanding a constellation to deciphering the meaning behind a work of art or interpreting a dream. Like these acts, grasping a constellation requires a creative, non linear mode of thinking. So, like different groups of stars combine and form a particular pattern, so this is called as constellation. Similarly, when we establish link or relation between events and incidents, we understand a whole history, and we understand meaning of a text and interpret meaning of history, what history is trying to decipher us, that we are able to easily understand when we are able to establish link or relation between different concepts or elements that are found in history. तो कॉन्स्टिलेशन का यहाँ पर मतलब है हिस्टोरिकल आइडियाज़ को आपस में रिलेट करना, लिंक करके एक दूसरे से एक साथ एसोसिएट करना. दिस टास्क इज़ creative according to Walter Benjamin, and also this requires a non-linear mode of thinking, and human beings should possess non-linear mode of thinking if they really want to decipher about history. So non-linear mode of thinking is a way of thinking and problem solving which involves approaching a problem or situation from a different perspective or angle. This concept of constellation completely go against traditional historical narratives, because these traditional historical narratives emphasize people to think only about history in one way. So it discourages people to think in multiple ways. So that is why this concept of constellation is against traditional historical narratives. So this constellation serves as a form of critique which is particularly against traditional historical narratives which
simplifies and distort events by encouraging readers to think only in one way, and by forming connections between different movements, incidents, events in history. Constellation challenge the linear understanding of time and offer a nuanced perspective. Constellation is similar to surrealism. Like surrealism, these constellations disrupt traditional ways of thinking, which tends or emphasizes people to think only in one way. And this process of constellation, or this concept of constellation, moreover emphasizes that we should establish a link or relation with unrelated objects or ideas. This disruption of conventional logic enables new and unexpected इंटरप्रिटेशंस, कि अगर हम एक तरीके से चीज़ों को सोचना बंद कर देंगे एंड मल्टीपल तरीके से, मल्टीपल पर्सपेक्टिव से चीज़ों के बारे में सोचेंगे, लिंक फॉर्म करके अलग अलग चीज़ों के बीच में, तो इससे हम अनएक्सपेक्टेड इंटरप्रिटेशंस भी फॉर्म कर पाएंगे जो बिल्कुल फ्रेश होगी, नई होगी, न्यू होगी. सो बेंजामिन सीज द रोल ऑफ हिस्टोरियन एज अकीन टू दैट ऑफ एन archaeologist or scavenger, because these people, means historians, they try to uncover these constellations and illuminates their connections and meanings. The historian focuses on the fragmented and hidden aspects of the past, and by this they reveal the potentialities and alternative futures that lie within history. This concept of constellation is closely tied to historical materialism. Again, this idea, or this concept of constellation emphasized that linear understanding of history was a product of capitalist ideology. अगर हम हिस्ट्री के बारे में एक ही वे से सोचेंगे, एक ही पर्सपेक्टिव से सोचेंगे, तो ये कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी को एनकरेज करता है, ये चीज़ एनकरेज करती है. एंड दे लेजिटिमाइज एंड नेचुरलाइज एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर. एंड इसी तरीके से कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी बाकी सारे लोगों पर इन्फ्लुएंस को करेगी और बाकी सारे लोगों पर ऐसा इन्फ्लुएंस छोड़ेगी कि उनको मजबूर कर देगी ये सोचने पर कि तुम्हें सिर्फ़ और सिर्फ चीज़ों को एक ही पर्सपेक्टिव से सोचना है, जिससे क्या होगा, वो कहीं ना कहीं फिर से ट्रेडिशनल नैरेटिव्स, हिस्टोरिकल नैरेटिव्स में बंद कर रह जाएंगे, जहाँ उनकी सोचने और समझने की क्षमता ही काम नहीं करेगी. सो इट चैलेंजेस डोमिनेंट नैरेटिव्स बाय हाईलाइटिंग कॉन्टिजेंट एंड अनप्रिडिक्टेबल नेचर ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स एंड पोटेंशियल फॉर रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन. Benjamin's concept of constellation offers a nuanced and alternative understanding of history by establishing links between events, incidents, and emphasize a kind of interconnectedness between movements, and not only movements but different kinds of events or incidents that had happened in past, and also have potential for rupture and bringing transformation. Rupture means breaking down of or discouraging people to think in a linear way, and bring transformation by encouraging people to think about history from multiple perspectives. So in this way, this concept of constellation brings up some kind of transformation. Then it provides a critical lens through which to view the dominant historical narratives and invites us to uncover the hidden constellations that lie beneath. When we view dominant historical narratives, which encourages us to think only in one way about history, so we should emphasize, or we should encourage ourselves to think, or allow ourselves to uncover hidden constellation by thinking in many ways that will help us to understand or interpret history in a better way. So now here I would like to wind up this video lecture by concluding about this concept. Constellation emphasizes interconnected of historical events, and we should identify, there is a need to identify and understand relationships between different concepts and elements, so that we are able to understand a whole history. It challenges, this concept of constellation challenges traditional narratives and offers a more complex, non-linear perspective on history. These constellations in a way encourages us to be creative and
keep ourselves open minded or to have open minded approach to comprehend about past. Now with this video lecture ends here. Hope this video lecture will help you in your UGC NET English literature exams. Thank you.